तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर का नाम आपका क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसे हिंदी में आप क्या कहते हो? उपसहसंयोजक यौगिक। हिंदी में आप क्या कहते हो? उपसहसंयोजक यौगिक। उपसहसंयोजक यौगिक। अब इनके बारे में आपको क्या करना है? बात करना है और इनके बारे में आपको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आप किसकी बात कर रहे हो भाई? सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित यौगिकों के आईपीएसी नामकरण व संकरण स्पष्ट करें। यानी आपको कुछ कंपाउंड दिए जाएंगे, उनका आपको क्या करना है? आईपीएसी नेमिंग करना है। यानी मेंशन IPAC name with hybridization of following compounds। यानी जो कंपाउंड्स आपको दिए जा रहे हैं, इन कंपाउंड्स का आपको क्या करना है? आईपीएसी नेमिंग करना है। साथ ही साथ इनका क्या बताना है आपको? हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है बेटा K3FeCN6, ये पूछा जाता है। दूसरा आपसे क्या पूछा जाता है? K4FeCN6। तीसरा आपसे क्या पूछा जाता है बेटा? आपसे पूछा जाता है K2NiCl4। चौथा आपसे क्या पूछा जाता है? NiCl4 NiCN4। ऐसे पांचवा आपसे क्या पूछा जाएगा बेटा? आपसे पूछा जाएगा COEN2 और बाहर क्या होगा? Cl2। छठा आपसे जो पूछा जाता है F पॉइंट, वो आपसे क्या पूछ लेगा? वो आपसे पूछेगा CrNH3 यानी इस पैटर्न से आपसे क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जिनके आपको क्या करना होंगे? आईपीएसी नेमिंग करनी होगी। साथ में आपको क्या बताना होगा? हाइब्रिडाइजेशन बताना होगा। ये बात क्लियर हो गई? यानी आपको यहां से पहला क्वेश्चन मिलेगा, जिसके बारे में आप क्या कर सकते हो? एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सेकेंड वन क्वेश्चन हमारा क्या है कि भाई समन्वय संख्या क्या है? समन्वय संख्या क्या है? क्या है? 4, 5 व 6 समन्वय संख्या का उदाहरण दीजिए। यानी आपसे पूछा क्या जा रहा है कि समन्वय संख्या क्या होती है, और जिसके बारे में आपको क्या करना है बेटा कि 4, 5 व 6 समन्वय संख्या का उदाहरण लिखना है। तो इसे आप क्या कहते हो इंग्लिश में कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? पहला कॉन्सेप्ट यही आपको समझना है। आपको पहला क्वेश्चन यही समझना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, और साथ में क्या है कि एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 5 and 6 विथ एग्जाम्पल।
यानी आप 4, 5 और 6 को एक्सप्लेन कीजिए। किसके साथ एक्सप्लेन करना है आपको? एग्जाम्पल्स के साथ। यानी उदाहरण भी आपको बताना है कि इसका क्या उदाहरण होगा और इसके बारे में आप कैसे जानोगे। ठीक है। तीसरा आपको जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है वो क्या होता है कि भाई जो वीबीटी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके आधार पे आपको क्या बताना है? संकुल आयन का संरचना और चुंबकीय प्रकृति। यानी वीबीटी के आधार पर, वीबीटी के आधार पर Fe3+ संकुल आयन की, Fe3+ संकुल आयन की संरचना एवं प्रकृति बताएं। ठीक है। यानी इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी define about coordination structure and nature of Fe3+। यानी Fe3+ का आपको क्या बताना है? संरचना बताना है, साथ ही साथ इसके प्रकृति के बारे में आपको बताना है। यह बात क्लियर हो गई कि यानी अगर आपसे पूछा जाए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, इस पहले तो इसे बताना है, फिर इसके आधार पे जो Fe3+ है इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करना है, इसके संरचना के बारे में बात करना है, साथ ही साथ उसके नेचर को भी आपको क्या करना है? डिफाइन करना होगा। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन जो आपको मिलता है वो क्या होगा? उभय दंतुक। क्या होगा? उभय दंतुक लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड क्या होते हैं? उदाहरण सहित समझाएं। यानी आपको उदाहरण सहित यह बताना होगा कि उभय दंतुक लिगेंड क्या होते हैं। यानी आप इसे इंग्लिश में क्या कहते हो कि डिफाइन अबाउट एम्बीडेंटेड लिगेंड with their examples, यानी एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स के साथ इन्हें क्या करना है? आपको डिफाइन करना है, इनके बारे में बताना है। यह बात क्लियर हो गई। अब बेटा जैसे ही आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, फिर पांचवा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट टाइप के होते हैं, इनमें क्या है कि निम्नलिखित यौगिकों का संरचनात्मक सूत्र लिखें। क्या है? मेक देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। यानी जो फॉलोइंग कंपाउंड्स आपको कुछ यौगिक बताए जाएंगे, इनके आपको क्या लिखना है बेटा? संरचनात्मक सूत्र लिखना है, संरचनात्मक कंडीशन लिखना है। अब जैसे पहला क्या है? पहला आपको यहां पे जैसे दे दिया गया डाइक्लोरो। क्या दिया गया? डाइक्लोरो। अब डाइक्लोरो के साथ आपको क्या दे दिया गया? टेट्रा एक्वा। क्या दे दिया गया? टेट्रा एक्वा। डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा। साथ ही साथ आपको क्या दिया गया कि किसके साथ है? क्रोमियम के साथ। किसके साथ है? क्रोमियम।
और क्रोमियम के साथ इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन किया गया है यहां पे 3 किया गया है, बाद में यहां पे क्या मेंशन है, नाइट्रेट। इसे आप क्या लिखोगे इंग्लिश में, डाइक्लोरो टेट्राएक्वा क्रोमियम, और यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर में 3 और यहां पे क्या लिखेंगे, नाइट्रेट। ठीक। अब जैसे इसके बाद आपको सेकेंड वन आपको क्या ध्यान देना है कि सेकेंड वन क्या है, पोटेशियम हेक्सा, क्या है, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट, और यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 2। आप क्या लिखेंगे, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट, और यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर 2। इस टाइप के भी आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है, आपको समझाना है। ये बात समझ में आ गई। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, अभी तक हमने बात कर लिया बेटा आपसे 5 क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 6 नंबर होगा वो क्या होगा कि लिगेंड क्या होते हैं, क्या होगा, लिगेंड क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाएं, उदाहरण सहित समझाएं। यानी आपको यहां पे बताना है कि लिगेंड क्या है, लिगेंड आप किसे कहोगे, और इनका आप क्या देना है, आपको एग्जांपल्स देना है। तो आप बस सिंपल सा क्या याद रखेंगे कि व्हाट इज लिगेंड्स, व्हाट इज लिगेंड, एक्सप्लेन विथ देयर एग्जांपल्स, एक्सप्लेन विथ देयर एग्जांपल्स, यानी इनके एग्जांपल्स के साथ आपको क्या करना है, डिफाइन करना है, इनके बारे में बतलाना है। यानी आपको एग्जांपल्स के साथ इनको क्या कर देना है, डिफाइन करना है। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा अगला आपको क्या क्वेश्चन ध्यान देना होगा, अगला आपको ध्यान देना होगा किसी भी सहसंयोजक यौगिकों का चुंबकीय प्रकृति क्या होता है, क्या होता है, आपको यह ध्यान देना है। तब यहां पे आपको क्या ध्यान देना है कि आपको यहां ध्यान देना है कि व्हाट इज मैग्नेटिक नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स डिफाइन इट, यानी किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैग्नेटिक नेचर क्या होता है, चुंबकीय प्रकृति क्या होता है, इसको आपको क्या करना है बेटा, डिफाइन करना है। अगला आपको क्या ध्यान देना है बेटा, अब बेटा जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं बेटा ये ध्यान देना कि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसे आपको पढ़ना है और इसके बारे में आपको जरूर ध्यान देना है। अगला आपको क्या ध्यान देना है कि बेटा कि किसी भी सहसंयोजक यौगिकों का संरचना किस आधार पर ज्ञात करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि किसी भी सहसंयोजक यौगिकों की संरचना का आधार क्या होता है, यानी द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर फाइंड
ऑन विच बेसिस, ऑन विच बेसिस, यानी किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो किस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, इसके बारे में है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन जो आपको ध्यान देना होता है, सीएफटी एवं वीबीटी में संबंध बताएं। वीबीटी एवं सीएफटी में संबंध बताएं, यानी इसे आप क्या कहेंगे, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप इन बिटवीन सीएफटी एंड वीबीटी, यानी आपको सीएफटी और वीबीटी के बेसिस पर क्या बताना है, रिलेशन बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो यहां पे क्वेश्चन ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या ध्यान देना है कि भाई किसी भी संकुल आयन के आधार पर संकुल आयन के आधार पर संकुलन संख्या बता या संकुलन संख्या ज्ञात करें। यानी अगर आपको संकुल आयन दिया गया तो उसके आधार पे आप कैसे संकुलन संख्या बता सकते हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट आयन define about its कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी आपको इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या करना है, डिफाइन करना है। ठीक है, यह है अगला जो क्वेश्चन आपको यहां पे ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि जटिल एवं उपसह संयोजक यौगिकों में समानता एवं विभिन्नता स्पष्ट कीजिए, तो यहां पे क्या अगला क्वेश्चन है बेटा कि जटिल एवं उपसंयोजक यौगिकों में आपको क्या बताना है कि इनमें क्या समानता होती है और क्या विभिन्नता होती है, यानी व्हाट इज सिमिलरिटीज एंड dissimilarities in between complex and coordination compound, किसमें बेटा, कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो ये जो है बेटा 11 जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ये मैंने आपको क्या बता दिया कि भाई इनके कंडीशंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं। लेकिन बेटा मैंने आपको हमेशा बताया है कि कुछ हॉट टॉपिक आपको हमेशा याद रखने हैं। यहां पे हॉट टॉपिक्स के बारे में थोड़ी सी बात कर रहे हैं। हॉट टॉपिक्स में सबसे पहला जो हॉट टॉपिक यहां पे आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है बेटा, आईयूपीएसी नेम। क्या पढ़ना है, आईपीएसी नेम, यानी आईपीएसी नाम। अब बेटा आप बोर्ड एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिए, हर साल इससे पूछना ही पूछना है। दूसरा आपको यहां पे हॉट टॉपिक क्या मिलेगा, सीएफटी एवं वीबीटी। क्या मिलेगा, सीएफटी एवं वीबीटी, सीएफटी एंड वीबीटी। इसके बारे में मिलेगा कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है। अगला आपको क्या मिलेगा कि यहां पे चुंबकीय प्रकृति आप कैसे बताएंगे, कैसे आप इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिफाइन करेंगे, ये आप
को बहुत बार पूछा जाता है। साथ ही साथ आप यहां पे इनके किसके बारे में, संकरण, संकरण को क्या कहते हैं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे निकालोगे, इसके बारे में आपसे पूछेगा। अगला आपसे क्या पूछेगा कि आप इसका संकरण आईपीएसी हो गया, सीएफटी हो गया, चुंबकीय प्रकृति हो गई, साथ ही साथ इनके जो आणविक आधार हैं कि इनका जो संकुलन प्रकृति है इसके बारे में पूछ लेता है। किसके बारे में पूछेगा, संकुलन प्रकृति। अब संकुलन प्रकृति को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नेचर या कोऑर्डिनेट नेचर के बारे में ये बात करेगा। अब बेटा ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक्स होते हैं आपके इस चैप्टर के। तो बेटा उम्मीद कर रहा है कि आप सबने एक बार में इस सारे क्वेश्चन को फिर से रिपीट करा दे रहे हैं, थोड़ा सा इसे ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित यौगिकों का आईपीएसी नामकरण, यौगिकों का आईपीएसी नामकरण व संकरण स्पष्ट करें। मेंशन आईपीएसी नेम विद हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब बेटा आप एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चलो या मेंशन करते हुए चलो। आप एक एक क्वेश्चन को जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है इन क्वेश्चन की ज्यादा है। सेकंड वन क्वेश्चन आप देखिए, समन्वय संख्या क्या होता है। साथ ही साथ पूछा जा रहा है कि 4, 5 व 6 समन्वय संख्या का उदाहरण सहित व्याख्या करें। यानी व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइंड अबाउट विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 5 एंड 6 विद देयर एग्जांपल्स। यानी एग्जांपल्स के साथ 4, 5 और 6 के लिए आप क्या लिखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखिए। थर्ड वन क्या है, वीबीटी के आधार पे Fe3 जो आयन है, संकुल आयन जिसे बोलते हैं, कि इसकी संरचना एवं प्रकृति बताएं। तो आपको क्या बताना है, ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी द कोऑर्डिनेशन वैल्यू ऑफ Fe3 प्लस आयन एंड डिफाइन इट्स स्ट्रक्चर एंड नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या ध्यान देना है बेटा, फोर्थ वन, उभय तंतुक लिगेंड क्या होता है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो क्या है, डिफाइन अबाउट एम्बीडेंटल लिगेंड विद देयर एग्जांपल्स। यानी एम्बीडेंटल लिगेंड क्या है उसका एग्जांपल बताएं। फिफ्थ वन क्वेश्चन क्या है बेटा कि निम्नलिखित यौगिकों का संरचनात्मक सूत्र लिखें। यानी मेक देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। जिसमें बेटा ये दो क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में अक्सर पूछा गया है, इसलिए आप इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। क्या है, डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3 नाइट्रेट। और सेकंड वन क्या है बेटा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है बेटा कि लिगेंड क्या होता है, उदाहरण सहित समझाएं। व्हाट इज लिगेंड, एक्सप्लेन विद देयर एग्जांपल्स। सेवंथ क्या है कि किसी भी सहसंयोजक यौगिकों का चुंबकीय प्रकृति क्या होता है। व्हाट इज मैग्नेटिक नेचर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, डिफाइन इट। नेक्स्ट क्या है बेटा कि किसी भी सहसंयोजक का संरचना किस आधार पर ज्ञात करते हैं। तो द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर फाइंड ऑन विच बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहता है बेटा कि सीएफटी एवं वीबीटी में संबंध बताएं। व्हाट इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन सीएफटी एंड वीबीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी भी संकुल आयन के आधार पर संकुलन संख्या ज्ञात करें। ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट आयन डिफाइन अबाउट इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। और नेक्स्ट वन क्या है बेटा, जटिल एवं उप सहसंयोजक यौगिकों में समानता एवं विभिन्नता स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज इन बिटवीन कॉम्प्लेक्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके बाद बेटा मैंने आपसे कुछ हॉट टॉपिक्स के बारे में बात किया है कि ये आपके बहुत ही हॉट टॉपिक्स होते हैं, इनको आपको जरूर जान के रखना है। पहला हॉट टॉपिक क्या होता है, आईपीएसी नेम। सेकेंड हॉट टॉपिक क्या होता है, सीएफटी एवं वीबीटी। थर्ड हॉट टॉपिक क्या होता है, चुंबकीय प्रकृति। चौथा हॉट टॉपिक क्या होता है, संकरण। और पांचवा क्या होता है, संकुलन प्रकृति। यानी आईपीएसी नेम, सीएफटी वीबीटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, हाइब्रिडाइजेशन, कोऑर्डिनेट नेचर, ये क्या होता है, बहुत ही हॉट टॉपिक होते हैं। ठीक है, तो बेटा उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब